Morning 10th class, welcome to Navneet Academy. So let's continue. Now as we have identified that all acids generate H plus ions and all bases have OH negative ions. अब ये aqueous AQ का क्या मतलब है? aqueous ये हमेशा किसके अंदर होते हैं? लिक्विड में ही तो होते हैं। अगर आप बोलो कि किसी भी पाउडर्ड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हो तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, उसके अंदर होते हैं। बट ये एक्टिव कब होते हैं? जब ये एक्वस सोल्यूशन में होते हैं, यानी पानी के अंदर होते हैं। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो: एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। इफ़ आई विल टेक दिस एसिड एज X, बेस एज M, और मैं कहती हूँ कि इस एसिड में एक मिनट, इस एसिड को मैंने ले लिया X एसिड, इस बेस को मैंने ले लिया कोई भी M बेस, XYZ कुछ भी ले लो आप। ये अब एसिड में क्या होता है? H प्लस, बेस में क्या होता है? OH। तो बस X और M ले लिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, एक में OH है और एक में H है। अब ये सॉल्ट जो बनता है ये हमें पता है किसका बनता है? हमेशा एसिड और बेस का सॉल्ट बनता है। तो यहाँ आ गया। अब ये H, O और H ये जो थे ये यहाँ पर जाकर वाटर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? सो मैं कह सकती हूँ दैट ये H प्लस आयन्स प्लस ये OH नेगेटिव आयन्स विल गिव यू वाटर। तो हमेशा जब भी इसीलिए एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, उन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है तो तभी वाटर फॉर्म होता है, क्योंकि एसिड में H प्लस आयन्स और बेस में OH नेगेटिव आयन्स होते हैं जो कंबाइन होके H2O वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। चलो, एक एक्टिविटी दे रखी है तुम लोग को, टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। अब उसके अंदर हमें कुछ ड्रॉप्स डालनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, एंड स्वर्ल द बीकर स्लोली, धीरे धीरे करके उसको हिलाना है। अब बेस टच करो उस बीकर का, क्या टेम्परेचर बढ़ा? क्या एक एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? सेम तुम किसके साथ करो? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करो और देखो। अब आप लोग देखेंगे कि जब भी आप एसिड या बेस को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है बेटा, यानी उसके अंदर से बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। सो केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। क्यों करना चाहिए हमें? क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे और बहुत सारे इकट्ठे डाल देंगे तो वो फट भी सकता है। ठीक है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली, और हमने कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहना है ताकि उसका बैलेंस बना रहे। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। और अगर हम एसिड को पानी में डाल देंगे, वैसे आप एसिड को जब देखो, हम लोग को क्या करना होता है कि पानी के अंदर, ये वाटर के अंदर एसिड मिलाना होता है धीरे धीरे करके, ना कि एसिड के अंदर पानी मिलाना होता है। तो अगर आप वो करोगे तो मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगा और एकदम से स्प्लैश आउट हो जाएगा और लग सकती है आपको, बर्न हो सकते हो आप। सो द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीट। इसीलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे वार्निंग साइंस होते हैं जो आपके उसके ऊपर लगे होते हैं, उसमें से एक ये है वार्निंग साइन। इसका क्या मतलब है कि अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो ये बर्न कर देगा आपको। देखो यहाँ पे हैंड को बर्न करता हुआ नज़र आ रहा है हमें, ये वार्निंग साइन होता है उसके ऊपर। ठीक है, ऑन अ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और बोथ ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेटल्स। क्योंकि ये अगर देखो, पहले तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, और अगर आप इनको ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे पुट कर देते तो स्प्लैश आउट हो जाते हैं। सो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम और OH नेगेटिव आयन्स बेसिकली एज पर वॉल्यूम। सो सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डिल्यूटिंग। क्योंकि एक बात बताओ, जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो उन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है ना। जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो तो यही चीज़ हम डिल्यूशन में यूज़ करते हैं कि ज़्यादा एसिड ले लिया और कम बेस ले लिया, तो अब जितना एसिड इस बेस के साथ मिक्स हो गया वो तो न्यूट्रल हो गया, तो हमारे पास लेस कंसनट्रेटेड बच जाता है। क्या बच जाता है?
एसिड। तो इसे ही कहते हैं, इस प्रोसेस को ही कहते हैं डिल्यूशन ऑफ एसिड, डिल्यूट करना किसी एसिड को। ओके, आ गई बात समझ में। नाउ वी हैव, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये एसिड और बेस के सोल्यूशन, कैसे पता चलेगा हमें, चलो देखते हैं। We know how acid and base indicators can be used to distinguish between the acid or base. कौन कौन से indicators, turmeric, phenolphthalein, litmus paper, ये सब। Now we have also learnt in the previous section about the dilution or decrease in concentration of H plus और OH negative ions in the solution, कि कैसे हम उसके इफेक्ट को कम करते हैं। Now can be quantified, find the amount of these ions present in a solution। क्या हम इनकी क्वांटिटी को पता लगा सकते हैं कि अगर मैं कहती हूँ मेरे पास इस टेस्ट ट्यूब में 5 ml ऑफ HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और मुझे पता लगाना है कि इस 5 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कितने आयन्स हैं, कौन से आयन्स होते हैं HCl में, एसिड में H प्लस आयन्स। तो मैं कैसे लगाऊंगी पता कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर कितने ये वाले आयन्स हैं, बताओ। पता है आप लोग को कि इसी आयन्स की कैपेसिटी से ही, ये कितनी क्वांटिटी में है उसमें, इसी से ही पता लगाया जाता है कि वो एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। ज़्यादा होते हैं तो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, which is the mixture of several indicators, and the universal indicators show different colored at different concentration of hydrogen and ions in a solution। यानी इसको मैं pH पेपर के नाम से भी जानती हूँ। ये pH पेपर यानी हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, और ये शो करता है कि कितना ज़्यादा कंसनट्रेशन है किस सोल्यूशन में किसका, हाइड्रोजन आयन्स का। A scale of measuring hydrogen ions concentration in a solution called pH scale has been developed. So the P in pH stand for potence in German, जिसका मतलब होता है power। On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14। 0 का मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और 14 का मतलब वेरी अल्कलीन यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेसिकली यहाँ पे पीएच पेपर यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी भी सॉल्यूशन की पावर, पीस पोटेंस, दैट मीन्स इन जर्मन पोटेंस कहते हैं पावर को, और एच इज़ कितनी पावर का हाइड्रोजन है, मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल है वो हाइड्रोजन आयन्स के हिसाब से। सो पीएच शुड बी तो सिंपल as a number which can indicate the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium or ions concentration, lower the pH value। यानी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, उतना ही pH वैल्यू कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 जो था वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, वेरी एसिडिक, दैट मीन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो और बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स का कंसंट्रेशन है, बट पीएच वैल्यू तो देखो कितनी ज़्यादा इसकी कम है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो दैट मीन्स 14 होनी चाहिए, नहीं, बट यहाँ पर उल्टा होता है। ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग होता है वो सब्सटेंस एसिड या बेस, तो उसका उतना ही पीएच लेवल कम होता है, लोअर द पीएच वैल्यू। ओके, सो द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7 and value less than 7 on a pH scale represent the acidic solution। ठीक है, और जैसे ही वो 7 से इंक्रीज़ होता है 14 से, यानी 7 से 14 तक की वैल्यूज़ जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बेस, यानी उसके अंदर आपका OH नेगेटिव आयन्स का कंसंट्रेशन हो जाता है। अब चलो देख लेते हैं, जर्नली पीएच पेपर जो है वो ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बार्स बने हुए होते हैं, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी ऐसे 6 बने होते हैं, जैसे ये 0 का 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके बार्स बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है ये। ठीक है, तो जर्नली ये 7 पे अगर कोई चीज़ आती है तो ये न्यूट्रल होता है।
क्या होता है, न्यूट्रल, यानी ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, लाइक योर सॉल्ट NaCl, दैट इज़ योर न्यूट्रल बेसिकली, है ना। योर मिल्क स्लाइटली एसिडिक होता है बच्चा, तो मिल्क ज़्यादा डिफ़र नहीं करता, हल्का हल्का इधर या इधर ही रहता है, ठीक है। अब 0 से 7 के बीच में यहाँ पर सारे एसिड्स होते हैं, और 7 से 14 के बीच में सारे बेसिस की वैल्यू आती है। जितना कम होगी वैल्यू, यानी 0, 1, 2 अराउंड इतनी होगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, सेम एज ऑफ फॉर दिस। ओके, नाउ देखो ये बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, इन सब का ये मिक्सचर होता है। योर प्योर वाटर और यानी योर डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली, उसका जो कलर होता pH होता है, और हमारे ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 होता है। अगर एग्जैक्टली 7 हो तो न्यूट्रल, और 7 के आसपास भी थोड़ा न्यूट्रल ही होता है और हल्का सा बेसिक। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में निकलते हैं, यानी आपका HCl, पेप्सिन, मकस, ये सब जो होते हैं, इनका जो pH वैल्यू होती है वो 1.2 होती है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेमन जूसेस 2.2 pH, दैट मीन्स वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ 10 pH, दैट मीन्स तभी तो वो बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अबाउट 14, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस उसके अंदर जितने भी हैं, ठीक है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ अ सेम कंसंट्रेशन, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ions. Acid that give rise to more hydrogen ions said to be more strong acid, और जिसके अंदर कम H+ आयंस होंगे उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। अब आप बता सकते हो इनमें से कौन सा वीक एसिड है, एसिडिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से? यस, एसिडिक एसिड इज़ वीकर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, क्यों? क्योंकि उसके अंदर H+ आयंस की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेसिकली ये pH पेपर यही आपको बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आयंस हैं किसके अंदर, और कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, या कौन सा ज़्यादा बेसिक है और कौन सा कम बेसिक है। ओके।